नमस्कार सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जिसको जानकर आपको अत्यंत खुशी होगी। मैं और हमारी संस्था का जो प्रयास है पिछले 10-12 साल में, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को स्वस्थ कर पाएँ, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएँ जिससे वो स्वस्थ रहें। और स्वस्थ भी कैसे, शारीरिक, मानसिक और कुछ आध्यात्मिक भी। देखिए, हेल्थ होती है जैसे मेडिटेशन करना, आनंद की वो प्राप्ति करना। तो यही प्रयास है मेरा और मैं स्वस्थ के बारे में ही चर्चा करूँगा, इसकी परिभाषा करूँगा और इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे अत्यधिक सुख है वो स्वस्थ रहना है। जिंदगी में देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो बीमार होना ही नहीं चाहता, क्योंकि बीमार होना ही अपने आप में सबसे बड़ा दुख है। पर हमें जानना होगा कि स्वस्थ है क्या, इस शब्द को भी जानना होगा, इसकी परिभाषा भी जाननी होगी कि स्वस्थ क्या है। देखिए, स्वस्थ जो स्वयं में स्थित हो। शारीरिक भी आप स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक के अंदर आपके जो आंतरिक अंग हैं, लीवर है, आते हैं, वो आते हैं। और मानसिक जो स्वस्थ हैं, अच्छे विचार, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसी ऊर्जा जो आपको हमेशा सुखी रखें, ऐसे विचार जो आपको हमेशा प्रेरणा दे जिंदगी में आगे बढ़ने की। आपका विकास सदा होता रहे, ऐसा मन आपने बनाना है। और स्वयं की खोज। तीसरा जो धरातल है स्वस्थ का, वो है आत्मा की खोज। आप आत्मा के विज्ञान को भी जानते हो और उसमें स्वस्थ, उसमें स्थित हो जाएं, क्योंकि जो आपका स्वरूप है, तदा दृष्टा स्वरूपम अवस्थानम। जब आपका मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तभी उसको आनंद की प्राप्ति होती है और मन की वो चंचलता खत्म हो जाती है। तो ये तीन धरातल पे हमें स्वस्थ होना है। शरीर बिल्कुल आपका देखिए निरोगी काया, मन एनर्जी से भरा हुआ, उत्साह, एनर्जी, शक्ति, सकारात्मकता। और तीसरा आध्यात्मिकता, उस आत्मा का प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए और उसके अंदर स्थिति होनी चाहिए, आनंद की लहर होनी चाहिए। तो ये जो तीन धरातल जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और उस व्यक्ति के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, बीमार आप शरीर को तो स्वस्थ कर सकते हैं, अगर आप अपने मन को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे तो वो जो चिंता है वो कभी ना कभी शरीर के रूप में बाहर आ जाती है। तो विद्वान हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि दुख का जो मूल है वो अंदर है, हमारे कहीं मन में व्याप्त है। और मन हमेशा क्या चाहता है? सुख चाहता है। मन सुख, आनंद की प्राप्ति चाहता है, तभी तो इंद्रियों के भोग में लगा रहता है वो दिन रात। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर, मन और आत्मा, इन तीन जो ये धरातल हैं, इनको प्राप्त करना ही स्वस्थ है। स्वस्थ फिर वो स्थिति, वो जो स्टेज है उसमें आप रहने लगेंगे। मन जो चंचल है वो खत्म हो जाएगा और आपके पास कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी। क्योंकि बीमारियां करता है हमारा मन, हमारे थॉट। वो इस तरह नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर लेके आते हैं, फिर वो निकलते ही नहीं है। राग द्वेष हमारे अंदर लगे ही रहते हैं। और फिर एक दिन शरीर को भी, जो इतना अच्छा शरीर आपने बनाया है,
आपने एक्सरसाइज की है, अच्छा आहार आप लेते हैं, क्योंकि मन अगर बीमार है तो शरीर बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। जो संत होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, वो अपने मन को स्वस्थ रखते हैं, शरीर उनका अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है, उनकी आयु बढ़ जाती है और पूर्णतः आनंद में रहते हैं। यही है योग की भी खोज। योग जो है पूर्ण विद्या है स्वस्थ होने के लिए। पर आज के समय में कुछ लोग शारीरिक ये जो आसन करते हैं वो भूल ही चुके हैं अंदर की वो जो साइंस जो हमारे गुरुओं के पास थी, जो गुरुओं ने हमें सिखाई थी कि मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, मन को कैसे उस आनंद में रखा जाए, तब जाके पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति होते थे। तो अच्छे शरीर का तभी आप प्राप्त कर सकते हैं, तब ये दोनों धरातल आप अच्छे से समझ लेंगे। तो स्वस्थ शब्द की परिभाषा आप अच्छी तरह समझ गए हैं। शरीर, मन और जो दिव्य जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी प्राप्ति आपको स्वस्थ करेगी। आगे हम चर्चा करेंगे स्वस्थ के अंदर, आगे बढ़ेंगे इस विषय को लेके, और उसके अंदर चर्चा करेंगे पहले शरीर। मैं बताऊंगा शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां कब कैसे प्रवेश करती हैं। दूसरा, उन बीमारियों को समझें, आप समझे अपने लीवर को, आप समझे अपने थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को, आप समझे अपनी आंतों के बारे में, तो जान जाएंगे कि कैसे जब बीमारी प्रवेश करेगी वो दूर उसी टाइम की जाए। देखिए, अगर जब आप घर में रहते हैं, अगर आप रोज झाड़ू लगाते रहते हैं तो कचरा कम होता है, तो सफाई करनी आसान हो जाती है। वो एक झाड़ू से ही पूरे घर की सफाई हो जाती है। अगर कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो झाड़ू से भी नहीं निकलता है। तो वो ऐसा समय ही ना आने दें जब बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाएं और इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो आपसे दूर ही नहीं हो, फिर आपको डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये नौबत ही ना आने दें, पहले ही झाड़ू मार दें, तब बीमारी आपके पास आएगी, आप उसकी पहचान कर लेंगे, फिर उसी टाइम उसको दूर कर दें। मान लीजिए किसी को पता चल गया कि मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, उसी समय वो चेत हो जाए, मीठे को छोड़ दें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें, पैनक्रियाज को एक्टिव करें। ऐसे योग के आसन हैं जिसे करने से आपकी पैनक्रियाज पे दबाव पड़ता है और जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है वो ठीक से बनने लग जाता है। तो जान पाएंगे और इसी के बारे में, और अगली वीडियो में मैं आपको शरीर के विज्ञान के बारे में बताऊंगा, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है। क्योंकि अगर आपका शरीर ही पहला धरातल है, शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाए, जीवन में कोई सुख नहीं ले पाएंगे, ना तो इंद्रियों का भोग कर पाओगे, ना भगवान के मार्ग पे चल पाओगे, और आप अपने आसपास भी उन लोगों को भी परेशान करते रहोगे। क्योंकि बीमार व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता। जो बीमार है उसके घर में भी सब लोग दुखी रहते हैं और सभी एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। तो शरीर को जब जान लोगे, शरीर को दृढ़ करना है, मजबूत करना है और इस यात्रा में फिर आगे बढ़ना है। तो शरीर के विज्ञान के बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा और शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।